गुंजाइश तो नहीं है कि किसी ऐसे लोगों पर बात की जाए, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मोदी का डर है, यहाँ पर जो है सजदा भी लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, या डर है क्या मोहम्मद शमी को कि सजदा करते करते रुक गए। लेकिन देखिए उन सब लोगों को ये यहां से, और मुझे लगता है कि देश के सभी लोग इसी तरह का जवाब देंगे जैसा कि अभी मैं दे रहा हूं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, देश में कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं कि देश के लिए चाहे कितनी भी खुशी का मौका हो वो नफरत ढूंढते हुए नजर आते हैं। अभी आपको याद होगा कि विश्व कप में भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया। बेहतरीन तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म का एंगल ढूंढने का प्रयास किया गया और नफरत फैलाने का प्रयास किया गया। ये कौन लोग हैं, कौन नफरती चिंटू हैं, आपके सामने मैं रखने वाला हूं। इस मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने जब अपना 5वां विकेट लिया तो वो उस विकेट को सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे खिलाड़ी उनके पास आ रहे थे। उसी मूवमेंट को लेकर जो है कुछ नफरती चिंटू ट्रोल करना चाहते हैं, नफरत दिखाना चाहते हैं कि मोहम्मद शमी ये क्या करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो सजदा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डर की वजह से रह गए। बहुत सारे जो सरहद के उस पार के लोग हैं, यानी विदेशी धरती के जो लोग हैं, वो भी मोहम्मद शमी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि उनकी बात छोड़ दीजिए, जो हमारे देश के नहीं हैं उनकी हम बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश में रहने वाले लोग भी इस तरह के मूवमेंट को नफरती एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर हम आज बात करेंगे। जब मोहम्मद शमी ने अपना 5वां विकेट लिया तो मोहम्मद शमी झुके ग्राउंड की तरफ बैठे थे। उस मूवमेंट को ट्वीट करते हुए कहा गया, किसकी तरफ से, सुरेश चौहान की तरफ से, जो कि पत्रकार के भेष में आए दिन नफरत फैलाते रहते हैं। क्या कहा गया कि ये क्या करना चाह रहा था, ये ट्वीट उनका आपकी स्क्रीन पर आप देखिएगा कि उस वीडियो को इन्होंने साझा किया और नफरत फैलाने का पूरा प्रयास किया गया। पहली बात तो यह कि अगर मोहम्मद शमी वाकई सजदा करना चाह रहे थे, हालांकि उनकी धार्मिक आजादी है और ये भी वो बेहतर जानते होंगे मोहम्मद शमी की क्या वाकई वो सजदा करना चाह रहे थे, खुदा को याद करना चाह रहे थे, या मनी मन उन्होंने खुदा को याद किया, ये उनकी धार्मिक आज़ादी है। पहली बात तो उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है और वो क्या है वो शमी बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो सजदा कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता। अगर वो अपने खुदा को सजदा करके याद करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर वो उन्होंने बिना सजदा किए अपने खुदा को याद किया हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो। वो उनकी धार्मिक आज़ादी है कि वो इस देश में रहते हुए अपने खुदा को किस तरह से याद करें, किस तरह से अपने खुदा का शुक्र अदा करें। क्या इस तरह के मूवमेंट को ट्रोल करना सही है? क्या हमारे देश का ऐसा खिलाड़ी जिसने शानदार प्रदर्शन किया हो, पूरा देश उस पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है, मोहम्मद शमी जिन्होंने शुरुआत के 4 मैच खेले भी नहीं थे और उसके बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने बैक टू बैक प्रदर्शन करके दिखाया। पहले 5 विकेट झटके न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने 4 विकेट झटके और उसके बाद फिर से 5 विकेट झटके, यानी 3 मैचों में मात्र 14 विकेट। और इसके साथ ही उन्होंने एक और कीर्तिमान हासिल किया कि विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय गेंदबाज के द्वारा मात्र 13 इनिंगों में 45 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। इससे पहले 44 विकेट जो थे वो जहीर खान के नाम थे और जवागल श्रीनाथ के नाम 44 विकेट थे। 45 पर वो पहुंच गए हैं। सारे रिकॉर्ड, यानी वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा बॉलर शमी इस वक्त बन गया है, लेकिन उसके बावजूद शमी को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। आप सोचिएगा कि कितनी गंदी मानसिकता, कितनी गंदी जहनियत इन लोगों की बन गई है कि एक खिलाड़ी को उसके धर्म के आधार पर पहचानने का, उसके धर्म के आधार पर ट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, उस वक्त मोहम्मद शमी को विकेट नहीं मिला था या प्रदर्शन उनका बेहतर नहीं रहा था, तो किस तरह से उनको ट्रोल्स किया गया था। हालांकि ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इसी देश के बहुत सारे लोग जो है शमी के समर्थन में आए थे, सेकुलर लोग समर्थन में आए थे और उन्होंने एक साथ खड़े होकर शमी को बैक किया था। और ना सिर्फ लोगों ने बल्कि इसमें विराट कोहली भी खड़े हुए थे और बहुत सारे लोगों ने जो है साथ दिया था।
लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिना बात के सिर्फ इस बात को लेकर उन्हें जलन होती है कि ये किसी एक विशेष समुदाय से बिलोंग करता है व्यक्ति, तो ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, या इसने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो ये क्या एक्टिविटी करना चाह रहा था, क्या ये खुदा को याद नहीं कर सकता, क्या वो सजदा नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए शमी ने सजदा कर भी लिया होता तो इस सुरेश चौहानके को क्या मिल जाता या क्या नहीं मिल जाता। सिर्फ नफरत, यानी सुबह से लेकर शाम तक नफरत फैलाना इस चौहानके का नाम बन गया है। लेकिन इस सुरेश चौहानके को जवाब भी मिला है। किस तरह से जवाब मिला है, एक एक करके ट्वीट आपके सामने में रखता हूं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर मेराज हुसैन ने ट्वीट करके जवाब दिया है कि सब्र, शुक्र और इबादत इंसान की फितरत है, ये गुण हैवानों और शैतानों में नहीं पाए जाते हैं। तंज कसा है इन पर और जवाब दिया है। वसीम अकरम त्यागी वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं कि तू ये सब छोड़, बस इतना बता दे, जिस युवती ने तुझ पर बलात्कार के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी उसका क्या हुआ? क्या तू उन आरोपों से बरी हो गया? आखिर वे माजरा क्या था? तेरे जैसे कट्टर हिंदूवादी पर बलात्कार का आरोप लगने वाली वे युवती कौन है, लगाने वाली वे युवती कौन है और कहां की है? ये सवाल वसीम अकरम त्यागी ने किया है कि ये पहले अपने गिरेबान में झांक कि तू क्या है। एक ऐसे बेहतरीन गेंदबाज और हमारे देश को प्राउड फील कराने वाले गेंदबाज को किस तरह से भद्दी ओछी टिप्पणी कर रहा है, उसको जो है जवाब मिल रहा है। दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार है, लिख रहे हैं कि तू अपने काम से काम रख, नफरत फैला, नफरत बेचकर चार पैसे कमा। मोहम्मद शमी हमारे राष्ट्र का गौरव है, वो अगर अपने ईश्वर को धन्यवाद दे भी रहा है तो तुम्हें क्या, तुम सिर्फ नफरती हो, धार्मिक भी नहीं हो, तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हें पसंद नहीं करता होगा, कभी पूछ कर देखना। ये जवाब है दिलीप मंडल का सुरेश चौहानके को। और सुरेश चौहानके ने जो ट्वीट किया था वो आपकी स्क्रीन पर, ये क्या करने जा रहा था, यानी वो मूवमेंट जब मोहम्मद शमी ने 5वां अपना विकेट लिया, जश्न में पहले दोनों हाथ ऊपर किए और उसके बाद वो मैदान की तरफ झुके और बैठ गए, तभी उनके बाकी खिलाड़ी भी उनके पास आ गए और उन्हें शाबाशी देने लगे। लेकिन इसी मूवमेंट को जो है, उस वीडियो को, उस क्लिप को शेयर करके धर्म से जोड़ने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोग इसमें, अब हम सरहद पार के लोगों की भी बात यहां पर थोड़ी सी कर लेते हैं, हालांकि गुंजाइश तो नहीं है कि किसी ऐसे लोगों पर बात की जाए, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर जो है मोदी का डर है, यहां पर जो है सजदा भी लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, या डर है क्या मोहम्मद शमी को कि सजदा करते करते रुक गए। लेकिन देखिए उन सब लोगों को ये यहां से, और मुझे लगता है कि देश के सभी लोग इसी तरह का जवाब देंगे जैसा कि अभी मैं दे रहा हूं, कि ये शामी की खुद की अपनी धार्मिक आज़ादी है कि वो अपने खुदा को किस अंदाज में याद करें, किस अंदाज में धन्यवाद करें, कि वो सजदा करें या वो शुक्र खुदा का मन में अदा करें या वो नमाज पढ़ें, और पढ़ते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें दिखाने के लिए सब कुछ किया जाए। बहरहाल इस पूरे वीडियो में इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है, ऐसे नफरती चिंटुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।